हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडी बाय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस आगामी भर्ती 2026 के लिए जो आने वाले पोस्ट है 22,000 उसके लिए जो है रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा जो है एक न्यू बुक निकाला गया है वॉल्यूम 1। उसका जो है प्रैक्टिस सेट आज हम 4 लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले जो है 1 से लेकर 3 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, उसे जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का संकलन किया गया है और न्यू पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, आगामी बिहार पुलिस के लिए मोस्ट वीवीआई इसमें जो है क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो है प्रैक्टिस सेट 4 लगाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ए कह रहा है कि किसी द्रव्य का जो है तापमान बढ़ने पर उसका पृष्ठ तनाव कमजोर हो जाता है, तो ये बात सही है। ठीक है फ्रेंड्स, कारण आर कह रहा है कि तापमान बढ़ने पर द्रव्य के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाती है, तो ये सही है, जिससे कि उसके बीच का जो है संसंजक बल जो है कमजोर हो जाता है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो है ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। लास्ट तक बने रहिएगा और क्वेश्चन का आंसर बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इंद्रधनुष के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर कह रहा है कि प्राथमिक जो होता है इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे ऊपर होता है और नीचे में जो है बैगनी रंग होता है, तो ये बात सही है। ठीक ना, ऊपर पर लाल रंग होता है और नीचे में जो है बैगनी रंग होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में। और 2 नंबर कह रहा है कि द्वितीय इंद्रधनुष के निर्माण में पानी के बूंदों के अंदर जो है प्रकाश का 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो इसमें जो है द्वितीय इंद्रधनुष में जो है 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 2 बार जो है अपवर्तन होता है। ठीक है, तो ये बात सही है। और प्रथम इंद्रधनुष में जो है 1 बार जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 2 बार जो है अपवर्तन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे देखने के लिए जो है आँख पर जो है इसका प्रतिबिंब जो बनता है 42 डिग्री कोण पर बनता है। ठीक ना, और द्वितीय इंद्रधनुष का जो है आँख पर जो बनता है कोण जो है वो 55 डिग्री पर कोण बनता है। ठीक ना, देखने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अर्धचालकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 नंबर कह रहा है कि एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए जो है सिलिकॉन में जो है फास्फोरस जैसे 5 संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, तो ये बात सही है। ठीक ना, तो 2 नंबर कह रहा है कि पी टाइप अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं बल्कि छिद्र के कारण होता है। ठीक ना, उसमें छिद्र हो पाया जाता है पी टाइप में, अर्धचालक में एक जो है बच जाता है, तो ये गलत है 2 नंबर। ठीक ना, तो 3 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सत्य है। ठीक ना फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंतरिक्ष मिशनों जैसे आदित्य L1 में उपयोग होने वाले लॉन्चिंग बिंदु वन की सबसे जो है प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस बिंदु पर स्थापित उपग्रह बिना किसी ग्रहण या बाधा के जो है लगातार सूर्य को देख सकता है। ठीक ना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है गैस या यौगिक का मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक ना, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड निभाते हैं और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक निभाते हैं, तो ये बात भी सही है। सी नंबर बोल रहा है कि ओजोन भी निभाते हैं। ठीक ना, इसका सही। और डी जो बोल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये नहीं होगा। ठीक ना, तो इसका सही उत्तर जो होगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी जो है सही में करता है। ठीक ना, भूमिका निभाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान में चर्चा में रहने वाले जो है ग्रीन हाइड्रोजन का जो है उत्पादन जो है किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा क्वेश्चन नंबर
6 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके जो है पानी के हाइड इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 10वां जो है सदस्य कौन 10वां और पहला जो है मध्य एशिया देश का कौन सा सदस्य है देश। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स। उज्बेकिस्तान इसका सही उत्तर होगा, मिडिल एशिया में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय न्यायपालिका में तकनीकी सुधार और मुकदमों के बेहतर प्रबंधन के लिए जो है मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई एकीकृत डिजिटल पहल का नाम क्या है। तो इसका जो है वन केस और वन डाटा है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन केस और वन डाटा इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 19 मई 2026 को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओस्लो नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और यहीं पर जो है भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन 2026 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि के मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स। हम इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग इसे बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना। इसका सही उत्तर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य दिया गया है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है। ठीक ना। तो दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये बात सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में, ये भी सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये भी सही है। और शेषचलम जो है ये तमिलनाडु में नहीं बल्कि एपी अर्थात आंध्र प्रदेश में है। ठीक ना फ्रेंड्स। शेषचलम जो है आंध्र प्रदेश में, यही गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र तट से अंदर की और अमेरिका की महासरोवरों का जो है उचित स्थान क्रम ऐसा है, कौन सा क्रम जो है सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑन्टारियो, ईरी, ह्यूरन और मिशिगन जो है ये सही क्रम है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि देश और राजधानी दिया गया है, तो नॉर्वे इसमें पूछ रहा है कि सम्मिलित कौन सा नहीं है। ठीक ना। तो नॉर्वे ओस्लो, और नॉर्वे जो है ओस्लो है। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक ना। और कनाडा जो है मॉन्ट्रियल जो है ये गलत है। और इसमें जो ऑस्ट्रेलिया कैनबरा सही है, दक्षिण का कैपटाउन सही है। ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा केवल दो जो है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल एवं बिहार के लाल किस धर्म के अनुयायी थे। ठीक ना। बंगाल और बिहार में जो है पाल वंश जो था वो जो है किस धर्म के अनुयायी थे। ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, बौद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू कब हुआ था। ठीक ना। तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 14 अगस्त 1947 को लागू हो गया था। ठीक ना। और 14 अगस्त 1947 को जो है भारत का विभाजन होकर जो है पाकिस्तान का गठन हुआ था, और 15 अगस्त को जो है भारत जो है स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों से। ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरी महल किसने बनवाया था। ठीक ना। तो गुजरी महल जो है किसने बनवाया था, तो इसका सही उत्तर होगा मानसिंह ने बनवाया था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के संरक्षक थे। राष्ट्रकूट शासक जो है वो जो थे वह जैन धर्म के जो है संरक्षक थे। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कनिष्क के शासनकाल में जो है कश्मीर के कुंडल
वन में जो है कुंडल वन में जो है हुआ था, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति, पहला हुआ था जो वो हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में, और चौथा हुआ था जो है कश्मीर में हुआ था, ठीक है ना, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-66 में जो है उल्लेख की गई है प्रमुख आर्थिक चुनौतियां क्या थी, तो ठीक ना। तो इसका जो है सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। क्वेश्चन नंबर ए इसका सही ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत अकादमी में जो है प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन जो है किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध थी, ठीक है ना, किस शैली से प्रसिद्ध थी। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतनाट्यम से जो है प्रसिद्ध प्राप्त थी इसे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कारण ए कह रहा है कि प्रत्येक शब्द में यन स्वर संधि है, प्रत्येक शब्द में जो है यन स्वर संधि है, ठीक ना। तो ये जो है सही है, ठीक ना। और कारण आर जो कह रहा है, कारण आर कह रहा है कि जब ई बड़ी ई हर्षऊ दीर्घऊ या री के बाद जो है कोई भिन्न स्वर आता है तो उनका परिवर्तन जो है क्रमशः य ब र में हो जाता है। तो ये भी बात जो है सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यद्यपि वह बीमार था तथापि वह परीक्षा देने गया, तो यह किस प्रकार का जो है वाक्य है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य है, ठीक ना, मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है, तो मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी व्याकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, सदैव एक ही वचन में जो है वह प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता जो है सिर्फ एक ही शब्द में जो है प्रयोग में होता है, जनता, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बर्फ से ढकी हुई हड्डियाँ जो है बहुत सुंदर लग रही थी, रेखांकित पदबंध का जो है प्रकार बताएं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण पदबंध है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी में जो है प्रतिबंधन जो है एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का क्या कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। यह जो है डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर जो है काटने का काम करता है, इसलिए इसे आणविक कैंची भी कहते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जो है नीचे अभी कथन में कहा गया है कि एक कथन में कहा गया है कि खाद्य श्रृंखला में जो है सबसे ऊपरी स्तर के मांसाहारियों में डीडीटी जैसे जो है रसायनों का सांद्रण सबसे अधिक होता है, तो ये बात जो है सही है। और कारण आर कह रहा है कि इसे जैव आवर्धन कहते हैं क्योंकि ये रसायन वसा में जो है घुलनशील होते हैं और और जो है चयापचय जो होता है या उत्सर्जित नहीं होते हैं, तो ये बात भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस के संकलनों के संबंध में जो है कौन सा जो है कथन जो है सत्य है। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। IPv4 32 बिट का जो है एड्रेस होता है, जबकि IPv6 128 बिट का जो है होता है, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस दुर्भावनापूर्ण जो है
सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जो उपयोगकर्ता के डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है और उसे जो है डिक्रिप्ट करने के लिए जो है क्रिप्टो करेंसी में जो है फिरौती की मांग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, रैनसमवेयर। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों और उनके कार्यों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, अर्थात गलत गलत जो है कौन सा है। तो ए नंबर कह रहा है कि सेरिब्रम सोचने, तर्क करने और याददाश्त का केंद्र है। तो ये बात सही है। ठीक है ना, ये बात भी जो है सही है। और दो बी नंबर कह रहा है कि हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, भूख और प्यास का नियंत्रण करता है। तो ये बात भी सही है। ठीक है ना, आंतरिक भाग का जो है हाइपोथैलेमस ही नियंत्रित करता है तापमान को। ठीक है ना। और क्या कहता है, सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो ये बात भी सही है। डी नंबर कह रहा है कि मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ऐच्छिक ऐच्छिक गतियों का जो है नियंत्रण करता है। तो ये बात जो है गलत है। ऐच्छिक गति का नियंत्रण नहीं करता है बल्कि अनैच्छिक गति का जो है अनैच्छिक जो है गति का जो है अनैच्छिक गति का जो है यह नियंत्रण करता है। ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 तो देख लिए हैं। 31 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित पादप हार्मोन और उनके मुख्य प्रभावों पर विचार करें। ठीक ना। तो एक नंबर कह रहा है कि एथिलीन फलों को जो है पकाने में सहायक एकमात्र गैसीय हार्मोन है। तो एकमात्र ये गैसीय हार्मोन, ये बात सही है। ठीक ना। और 2 नंबर कह रहा है कि एब्सिसिक अम्ल जो है ये बीजों के अंकुरण को बढ़ावा देता है। तो ये बात जो है गलत है। एब्सिसिक अम्ल जो है बढ़ावा नहीं बल्कि रोकता है। ठीक ना। इसका ये जो है सही जो है इसमें जो है सिर्फ एक है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष जो है देश को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 12 मई को। ठीक है ना, 12 जो है 12 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है ना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 तारीख को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत तक जो है प्रदर्शनी का जो है उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में किया था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MIRV का पूर्ण रूप क्या है जिस तकनीक का भारत ने मई 2026 में परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के मैथ का क्वेश्चन है। ठीक ना। तो इसका सही उत्तर जो होगा क्वेश्चन नंबर 35 का वो होगा 110 डिग्री। ठीक ना। 36 का जो है सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 616 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक ना। 37 नंबर कह रहा है कि 37 नंबर कह रहा है क्वेश्चन की भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो संघ लोक सेवा आयोग का जो है संबंध जो है वो जो है वो अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना डैश जो है कब लागू किया गया था। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 में लागू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया? तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का जो है वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार जो है का वर्णन किया गया है, जो कि न्यायालय में बाध्य योग्य है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव, जिसमें जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल हैं, देश में आयोजित किया गया था, अर्थात कहाँ आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में किया गया था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 का जो है आधार पर बने सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? तो ये जो है भारत शासन अधिनियम 1919 जो आया था, वो समय जो थे वायसराय और जो थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, और जो है सचिव जो थे, भारत सचिव वो जो थे वह मॉन्टेस्क्यू थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना। और इसे जो है भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है भारत शासन अधिनियम चैम्सफोर्ड और मॉन्टेस्क्यू अधिनियम भी कहते हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को जो है मूल्यांकन करें। ठीक है। एक तरफ लेखक दिया गया और एक तरफ पुस्तक दिया गया है उनका। तो पहले दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का जो है नाम जो है क्या है? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम जो है प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। तो एक का जो है बी होगा, एक का बी होगा, और डी का जो है 3 होगा, डी का 3 होगा, डी का 3 में एक ही जो है। ठीक ना। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना। और सी का जो है 4 होगा। ठीक ना। वी.डी. सावरकर हिंदुत्व, और जो है आर सिद्धार्थ जो है ए नंबर होगा, डी का ए होगा। ठीक ना। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहावी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक ना। इसमें कथन दिया गया 4 गो, इसमें जो है सही क्या वो है। ठीक ना, आपको बताना है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 गो ही सही है। ठीक ना। ये जो है इसकी जो है स्थापना सैयद अहमद बरेलवी ने की थी। तो बहावी आंदोलन का जो है ये सही है। ठीक ना। और यह जो है 19वीं शताब्दी का इस्लामी सुधार आंदोलन था, ये बात भी सही है। इसका मुख्य केंद्र दिल्ली नहीं बल्कि पटना बना था। ठीक ना, बिहार बना था। यह सिखों एवं अंग्रेजों के समर्थन में था, तो ये बात भी गलत है, अर्थात इसमें जो केवल 2 ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा गुणांक किसका सूचक है? तो मुद्रा गुणांक जो है ये जो है उच्च शक्ति मुद्रा का जो है उच्च मुद्रा शक्ति से व्यापक मुद्रा की ओर जो है जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों के 3 वर्गों में से जो है निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो समाजवादी, गांधीवादी और जो है उदारवादी भी थे। ठीक ना। तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख जो है स्तंभों में से जो है किसे प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा गया है? ठीक ना। जो है सुकुमार कवि कहा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंथ को कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करने वाला है। माता पिता किस में आता है? तो माता बी नंबर मिलाएं। ठीक है, पहले बी नंबर मिलाएं। बी का जो होगा 1 होगा। ठीक है, द्वंद्व समास है। ठीक है। दशानन में जो है बहुव्रीहि समास है, अर्थात डी का जो है 3 होगा। ठीक है। और माता पिता द्विगु समास है। माता पिता दिन रात आजन्म 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 जो है, तो सी का जो है 2 होगा। ठीक है ना। और माता
और ए का जो है 4 होगा, ठीक है ना। चौराहा, जिसमें अंक का बोध होता है उसे जो है द्विगु समास कहते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। 4 1 2 3, 4 1 4 1 2 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी शब्द का चयन करना है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योत्सना। ज्योत्सना जो है ये जो है अशुद्ध है लिखा हुआ, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि वह खाना खाकर सो गया। इसमें जो है खाकर किस प्रकार का क्रिया है आपको बताना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक ना। क्योंकि वह खाना खाकर सो गया अर्थात वह जो खाना जो है खा चुका है, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जो है निम्नलिखित में से किस रसायन का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सिल्वर आयोडाइड का जो है कृत्रिम वर्षा के रूप में जो है अधिक किया जाता है, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संचार तकनीकी लाइट लाइटफाइडली जो होता है अर्थात LIFI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, एक नंबर कथन, यह डेटा जो है ट्रांसमिशन के लिए जो है रेडियो तरंगों की जो है जगह दृश्य प्रकाश का उपयोग करता है, तो ये बात सही है, ठीक है ना। 2 नंबर कह रहा है कि इसकी डेटा ट्रांसफ़र जो है स्पीड जो है वाईफाई की तुलना में बहुत कम होती है, तो ये गलत है, बहुत कम नहीं होती बल्कि अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर होगा केवल एक सही है, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 53 पारिस्थितिकी में कीस्टोन प्रजाति जो है का तात्पर्य जो है क्या है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह प्रजाति जिसका पारिस्थितिकी तंत्र में जो है अपनी आबादी के अनुपात से कहीं अधिक प्रभाव जो है पड़ता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भवती महिला और उसके भ्रूण अर्थात उसके भ्रूण के बीच रक्त के मिश्रण से भ्रूण को जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नामक गंभीर बीमारी हो सकती है। तो ये बात सही है। कारण कह रहा है कि माँ का शरीर जो है RH पॉजिटिव एंटीजन के खिलाफ जो है एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, जो प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण की लाल रक्त कोशिकाओं को जो है नष्ट कर देते हैं। तो ये बात भी सही है और पुष्टि भी कर रहा है। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 54 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में जो है SAAS का जो है पूर्ण रूप क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। 56 नंबर कह रहा है कि समस्थानिक संभारिक और सममिट्रिक जो है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन संभारिक का सही उदाहरण है। संभारिक का सही उदाहरण है तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो है सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। आर्गन 40 और कैल्शियम 40, ठीक है फ्रेंड्स। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस भुगतान प्रणाली के लिए जो है ऑफलाइन मोड के लिए जो है नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, UPI लाइट, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में किस भारतीय शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
तो इसका सही जो उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर बी इंदौर। इंदौर जो है सबसे स्वच्छ जो है शहर के नाम पर जो है अव्वल आते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन समुद्र रक्षक जो है हाल ही में समाचारों में था, यह जो है किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में समुद्री डकैती विरोधी अभियान करना। क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैथ का दिया गया है, अनुपात से दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 9:7 होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का जो है सही उत्तर जो होगा क्वेश्चन नंबर 62 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। 1 का 2 होगा। आर्यभट्ट प्राचीन गणितज्ञ थे, चाणक्य राजनीतिक अर्थशास्त्री थे, और वात्स्यायन जो है कामसूत्र के रचयिता थे, और पाणिनि जो है व्याकरण का जो है रचयिता थे, ठीक ना। अर्थात इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहिनी अट्टम जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम जो है शास्त्रीय नृत्य वो जो है केरल के शास्त्रीय नृत्य है, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन भारत के संविधान के अनुसार जो है भारत के उपराष्ट्रपति इनके जो है द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलमाटी बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तो अलमाटी बांध जो है वह जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में है, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन का है कि भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया है। तो किस दिन अस्तित्व में आया है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 28 जनवरी 1950 को आया था, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र में जो है बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को जो है क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अवसाद कहते हैं, ठीक है ना, अवसाद। डैश द्वीप भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना, गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है क्रीड़ा संस्थान डैश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटियाला होगा, ठीक है ना, पटियाला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफ होगा। 73 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना, ए 1 और 3 ही सही है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और 74 का जो है सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना, सफिशिएंट, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 75 नंबर का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ग्रह या उपग्रह का जो है पलायन वेग किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, प्रक्षेपित किए जाने वाले पिंड या रॉकेट के द्रव्यमान पर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फलीदार पौधे की जड़ों में जो है सहजीवी रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम जो होता है वह। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है 78 का रहा है कि जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंगों को जो है उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम
बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित करें। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 2 3 1, 4 2 3 1 होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि डॉपलर प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में से किन तकनीकों में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। डी होगा इसका सही उत्तर, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 80 का जो है सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। न्यूलैंड्स के अष्टक, न्यूलैंड्स के अष्टक में जो है इनमें में किन दो तत्वों को HFCl और Br के साथ समान स्तंभ में रखा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 82, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसे इंगित करता है। तो अंगूठा जो है किसे इंगित करेगा। तो प्रेरित चालक की गति को, धारा को। इसका सही जो उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चालक की गति। क्वेश्चन नंबर 83 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम चंपारण बेतिया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि भारत जून 2026 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट शिखर सम्मेलन जो है कहाँ मेजबानी किया गया था। तो इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 84 का बी नंबर, नई दिल्ली में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में जो है पुनः किसे नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुषार मेहता को किया गया है। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की सभी संख्या का योग क्या होगा जो 9 से विभाजित होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 585 होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि ए और बी एक काम को, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। बी होगा, ठीक ना, 8 दिन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 88 नंबर कह रहा है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 छत्तीसगढ़ में स्थित है। 89 कह रहा है कि किस दिन को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 23 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला नंबर क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में तर्कशास्त्र के जो है अग्रिम न्याय सूत्र के रचना जो है किसने की थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि सही सम्मिलित कीजिए जनजाति का कालखंड को। तो जो है पहले बनाए जो जांड हैं, ठीक ना। तो संथाल जो है, संथाल का जो हुआ था वो 1855 में हुआ था, 55-56 में, ठीक है ना। तो सी नंबर होगा, सी, एक का सी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखे तो एक ही वो है ए नंबर में सी, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तब सही होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। 93 कह रहा है कि हाजीपुर में जो है कौन नदी में आकर मिलता है गंगा से, कहाँ पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंडक। गंडक नदी जो है गंगा नदी में हाजीपुर में मिलता है। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। हरिसेन जो है कवि लेखक साहित्यकार थे जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक भी हरिसेन ही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 95 का है कि नागा विद्रोह नेता गाइदिंगलिउ पामेई को रानी गाइदिंगलिउ की उपाधि किस राजनेता ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, ठीक ना।
96 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री की सलाह पर जो है कार्य करता है। भारत का राष्ट्रपति निर्णय लेने से पहले संबंध में जो है अपने कार्यों का जो है उपयोग किस प्रकार करता है, तो ये बात सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 97 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा जो है ऑप्शन नंबर बी सूती कपड़ा बुनना जो है द्वितीय। और ये जो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 99 का जो है सही उत्तर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 99 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 100 का सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका जो है स्कोर कितना आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि पता चल सके कि आपका कितना जो है सही हो रहा है 100 में से। और आगामी बिहार पुलिस 22,000 जो आने वाले भर्ती है उसमें जो है आप जो है कितना परसेंट अचीव कर सकते हैं, आपका रिजल्ट होने में मदद कर कितना सहयोग करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद, आज के लिए इतना है।